हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो है कि फिर से एक बार यहाँ पे एनएमडीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड इस बार जो है कि एनएमडीसी के स्पेशल फैक्ट जो भी एनएमडीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनएमडीसी के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दो पार्टों में प्रोवाइड कराऊँगा। पहला तो ये है कि मोटा मोटी हम एनएमडीसी के हेडक्वार्टर से लेके अपने किरांदुल बछड़ी तक की जो है कि सूचनाओं को जो है कि जानेंगे। बाकी दोस्तों जो है दूसरा हमारा फैक्ट रहेगा वो मोस्ट वैल्यूएबल जो है कि इम्पोर्टेंट जो है कि टॉपिक रहेगा। बहुत जल्दी मैं पोस्ट कर दूंगा उसे भी। वो दोस्तों एनएमडीसी के टोटल सीएसआर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि दंतेवाड़ा स्पेशल लोकल जीके और उसके क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर इस बार एनएमडीसी जैसे हर बार दंतेवाड़ा के बारे में स्पेशली पूछता आया है, अगर उसने वो ना पूछ के यहाँ पे एनएमडीसी सीएसआर रिलेटेड या एनएमडीसी लोकलाइज्ड क्वेश्चन रिलेटेड जो है कि पैटर्न तैयार किया तो वहाँ से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये सूचनाएं जो भी हैं हमारी टोटल जो है कि एनएमडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से सूचनाएं एकत्रित की गई हैं। इसमें दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं पे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है कि ये नहीं, इसका आंसर ये होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं जो भी हालांकि मैं तो खैर गवर्नमेंट जॉब में पोस्टेड हूँ, तो मुझे उतना वो ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन ये क्या है कि ये आप लोगों का प्यार और इंटरेस्ट है मेरा कि आप लोगों को मैं सोचता हूँ कि एग्ज़ाम में बच्चे जाएं और मेरे द्वारा दी गई सूचनाओं से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पा के जो है कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं, उनका सिलेक्शन हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ज़रूरी सूचना है, सुन लीजिए। पिछले वीडियोस में मैंने जो है कि यहाँ पे दंतेवाड़ा सेट 5 नाम से सेट 5वां सेट जो मैं लेके आया था उसमें बाई मिस्टेक जो है कि कहीं से गलत पीडीएफ रीड हो गया और उसमें जो है कि 2-3 क्वेश्चन जो है कि रॉन्ग हो गए। जैसे जो है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड मेल और फीमेल का था, वो क्वेश्चन जो है कि वहाँ पे बाई मिस्टेक गलत लिखा गया है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड लिखाया है। बाकी एक प्राइमरी स्कूलों की संख्या जो है कि क्लियर नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं उसमें। तो दोस्तों उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा आप लोग। और मैंने वो जब देखा कि उसमें बाई मिस्टेकली 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो कमेंट्स आए 1-2 बच्चों के, तो मैंने उस वीडियोज़ को बिल्कुल प्राइवेट कर दिया है, कोई उसे वॉच नहीं करेगा आप, जिससे कि आप लोगों का जो है कि वहाँ पे जाके पेपर ख़राब हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं उन सब चीज़ों को जो है कि सीरियसली लिया हूँ। तो दोस्तों बहुत ही सोच समझ के ये संभाल के बनाए गए हैं क्वेश्चन। सीधे हम लोग जो है कि अपने वीडियोस पे चलेंगे। और दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए जो है कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। और यहाँ पे दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं कि एमएमबी और डीजल मैकेनिक जो भी जो है कि ये एग्ज़ाम होने के बाद एनएमडीसी का जो है कि ट्रेड टेस्ट की जो है तैयारी, और साथ ही में जो है कि बीआरओ एमएसडब्ल्यू मल्टी स्किल्ड वर्कर डीएस का जो इसका रिजल्ट आना अभी बाकी है, हो सकता है कि 2-3 दिन में आ जाए या एक हफ्ता में। तो दोनों का जो है कि मैं यहाँ पे ट्रेड टेस्ट बिल्कुल जो है कि क्लियर तरीके से कराने वाला हूँ। तो सीधे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम लोग दोस्तों ये पढ़ेंगे अबाउट एनएमडीसी स्पेशल फैक्ट। उसके अंतर्गत ये हमारा जो है कि पार्ट 1 है। आप लोग जो है कि क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से वॉच करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में फंसे, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन दोस्तों लोकलाइज्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एनएमडीसी कब स्थापित हुआ था, यानी एनएमडीसी की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये टॉप 1 लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए जो है कि सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ने के 2 या 3 दिन बचे हैं। 3 दिन क्या, एक दिन तो ट्रेवल में निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आज और कल 25-26 2 दिन समय बचा हुआ है। बाकी मैं आप लोगों के सामने एक अपना स्पेशल वीडियोस जो है कि लाइव वीडियोस बना के आपको भेजूंगा कि एग्ज़ाम कैसे देना है, उसमें हम कैसे क्या करें, प्रिपरेशन हमारी मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए एग्ज़ाम देने की, और उसमें हम कैसे क्या करके जाएंगे कि हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे आ जाएं। मैं आपको बता दूं कि मैं जो है कि एनएमडीसी डोनी मलाई का एग्ज़ाम देने गया हुआ था। मेरे अच्छे खासे मार्क्स भी आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ के जो है कि एग्ज़ाम जो है कि शायद रद्द कर दिए गए। वो पूरा रिक्रूटमेंट ही रद्द हो गया था वहाँ के किसी सांसद वगैरह के ऑब्जेक्शन के बाद। ठीक है दोस्तों, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा। खैर वो दूसरी बातें हैं, यहाँ पे हम सीधे चलते हैं।
एनएमडीसी कब स्थापित हुआ था? 15 नवंबर 1958 ईस्वी को दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनएमडीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों एनएमडीसी हमारा इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है कि हमारा एनएमडीसी आता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनएमडीसी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी साहब कौन है? तो एनएमडीसी के वर्तमान सीएमडी साहब यहाँ पे माननीय श्री सुमित देव जी हैं। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एनएमडीसी के जो है वर्तमान सीएमडी कौन है? ये श्री सुमित देव हैं। और ये दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी वैसा नहीं है जैसा पिछले सेट में हो गया था धोखा। वो 2011 से पहले की जो है कि डाटा एकत्रित कर ली गई थी, जिस समय जो है कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा हुआ करता था, दंतेवाड़ा बस्तर से अलग नहीं हुआ था, उस समय का डाटा हो गया था कलेक्ट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनएमडीसी के डायरेक्ट फाइनेंस कौन है? तो दोस्तों एनएमडीसी के डायरेक्ट फाइनेंस जो है श्री अमिताभ मुखर्जी जी हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एनएमडीसी के डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे दोस्तों कुछ थोड़ा सा जो है कि मिस स्पेल्ड हुआ है, हम लोग ध्यान रखेंगे। ये डायरेक्टर है। ठीक है दोस्तों, एनएमडीसी के डायरेक्टर फाइनेंस कौन है? तो दोस्तों एनएमडीसी के डायरेक्टर फाइनेंस हमारे अमिताभ मुखर्जी जी हैं, ध्यान रखिएगा। एनएमडीसी के डायरेक्टर टेक्निकल कौन है दोस्तों? तो एनएमडीसी के डायरेक्टर टेक्निकल श्री सोमनाथ नंदी जी हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। डायरेक्टर टेक्निकल श्री सोमनाथ नंदी जी हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनएमडीसी के डायरेक्टर प्रोडक्शन कौन है? ठीक है दोस्तों, तो एनएमडीसी के डायरेक्टर प्रोडक्शन हमारे श्री दिलीप कुमार मोहंती जी हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर प्रोडक्शन कौन है? हेड श्री दिलीप कुमार मोहंती जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मुख्य विजिलेंस ऑफिसर कौन है? ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है एनएमडीसी के जो मेन विजिलेंस चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन है? तो दोस्तों वो हैं, यहाँ पे आंसर हम लोग देखेंगे श्री विनीत पांडे जी, जिनको जो है कि एडिशनल चार्ज दिया गया है चीफ विजिलेंस ऑफिसर का, ध्यान रखिएगा। श्री विनीत पांडे जी अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किए हुए हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बैलाडीला की डिपॉजिट 10 तथा 11A कब स्थापित हुई? यानी कि बैलाडीला डिपॉजिट 10 तथा, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, बैलाडीला डिपॉजिट 10 तथा डिपॉजिट 11A ये दोनों जो है कि माइंस हैं, खदानें हैं, इनका वो नाम है डिपॉजिट 10 तथा डिपॉजिट 11A, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आंसर देखेंगे हम लोग, बैलाडीला डिपॉजिट 10 तथा 11A हमारा फरवरी 2003 में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग यहाँ नोट्स में देखेंगे कि बैलाडीला की जो डिपॉजिट 10 तथा 11A की कैपेसिटी है वो दोस्तों 5 मिलियन टन ROM पर ईयर है। ठीक है दोस्तों, एक ईयर में 5 मिलियन टन ROM निकलता है। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनएमडीसी डोनीमलाई कहाँ तथा कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार जो है कि अपना एनएमडीसी किरंदुल है, एनएमडीसी बछेली है छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उसी प्रकार जो है कि एनएमडीसी डोनीमलाई भी एक प्रोजेक्ट है, वो भी आयरन ओर की प्रोजेक्ट है। और ये दोस्तों जो है कि अक्टूबर 1977 में जो है कि स्थापित हुआ। ये कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हुआ था 1977 में। अभी भी वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल रहा है। वहाँ पे स्वामीनाथन करके और एक दो और करके वहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे अपना डिपॉजिट 10 है, डिपॉजिट 11 है, वहाँ पे वैसे स्वामीनाथन करके और एक दो और प्रोजेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो डोनीमलाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनएमडीसी डोनीमलाई में कितने एम्प्लॉई हैं? तो हो सकता है दोस्तों लोकलाइज्ड क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से पूछ देगा, तो इसलिए मैंने क्रिएट कर लिया है। एनएमडीसी डोनीमलाई में कितने एम्प्लॉई हैं दोस्तों? तो टोटल 880 एम्प्लॉई हैं दोस्तों। ठीक है, 880 यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या है। एनएमडीसी की डायमंड माइंस कहाँ पे है दोस्तों? तो सॉरी, एनएमडीसी की डायमंड माइंस कहाँ पे है? तो हम लोग जानेंगे दोस्तों कि एनएमडीसी की डायमंड्स माइंस हमारी जो है कि पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बाकी एनएमडीसी की डायमंड माइंस पन्ना में कुल कितने एम्प्लॉई हैं, हो सकता है पूछ दिया जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एनएमडीसी डायमंड माइंस पन्ना में कुल 167 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, बाकी एनएमडीसी हेडक्वार्टर और बाकी इसका 84,000 कैरेट जो है कि कैपेसिटी है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन हो सकता है ना पूछा जाए। तो एनएमडीसी डायमंड माइंस में कुल कितने एम्प्लाई हैं? 167 एम्प्लाई हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनएमडीसी हेडक्वार्टर का पिन कोड क्या है दोस्तों? तो हो सकता है पूछ दे, क्योंकि क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में दंतेवाड़ा के सेट में वहाँ पे दंतेवाड़ा का पिन कोड जो है कि स्वैप किया था, बाकी बोला था कि किरांदुल और बचेली का आप लोग जो है कि पिन कोड निकाल के आप लोग सर्च करके याद कर लीजिएगा। बाकी एनएमडीसी हेडक्वार्टर जो कि हमारा मसाब टैंक हैदराबाद में है, जो कि इस समय जो है कि प्रेजेंट में तेलंगाना राज्य में पड़ता है। तो वहाँ का पिन कोड दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे कि 500028 है। ठीक है दोस्तों, एनएमडीसी हेडक्वार्टर का पिन कोड जो है 500028 है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एनएमडीसी के हेडक्वार्टर किस स्टेट में पड़ता है दोस्तों? हो सकता है पूछ दे, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होके कहीं कोई सिकंदराबाद कर देगा, कहीं कोई हैदराबाद कर देगा, राजधानी ही ठोक देंगे। तो यहाँ पे एनएमडीसी का हेडक्वार्टर किस राज्य में है? तो वो तेलंगाना में है। ठीक है दोस्तों, इस समय प्रेजेंट में तेलंगाना स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमडीसी में राष्ट्रीय एकता दिवस को किस नाम से सेलिब्रेट किया गया? ठीक है दोस्तों, या एनएमडीसी ने राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो वो किस नाम से जो है कि सेलिब्रेट किया? तो यहाँ पे आंसर दोस्तों हम देखेंगे कि रन फॉर यूनिटी, एकता की दौड़ के नाम से जो है कि एनएमडीसी ने पूरे इसको जो है कि सेलिब्रेट किया 31 अक्टूबर 2021 को। नोट्स में मैंने आप लोगों को दे रखा है, ये हैदराबाद के स्पोर्ट फाउंडेशन चाचा नेहरू एक गार्डन था, उसमें उसके बगल वाले जो है कि स्पोर्ट फाउंडेशन में आयोजन हुआ था, दौड़ आयोजन हुआ था, ये हैदराबाद में आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एनएमडीसी ने 64वां फाउंडेशन डे कब मनाया? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एनएमडीसी की स्थापना जो है हमारी कब हुई थी? 15 नवंबर 1958 ईस्वी को हुई थी। तो एनएमडीसी ने अभी हाल ही में जो 15 नवंबर बीता है उसमें क्या किया है, 15 नवंबर 2021 को अपना 64वां फाउंडेशन डे दिवस मनाया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमडीसी ने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा कुल कितने 5 स्टार रेटिंग अवार्ड प्राप्त किए? ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एनएमडीसी ने जो है कि यहाँ पे दोस्तों सॉरी बीच बीच में जो है डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई इशू नहीं है। एनएमडीसी ने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा कुल कितने 5 स्टार रेटिंग अवार्ड प्राप्त किए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों टोटल जो है कि 9 5 स्टार रेटिंग अवार्ड प्राप्त किए। ध्यान रखिएगा आप लोगों ने, एनएमडीसी ने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा कुल कितने 5 स्टार रेटिंग अवार्ड प्राप्त किए? टोटल 9 5 स्टार रेटिंग अवार्ड्स प्राप्त हुए, जो कि ये पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के थे, उसके उपलक्ष्य में जो है कि उनको दिया गया अलग अलग चीज़ों के लिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनएमडीसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एनएमडीसी एक नवरत्न कंपनी है और ये मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो एनएमडीसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है कि सन 2008 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एनएमडीसी अपनी सभी प्रोजेक्ट्स छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में 2 प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, कर्नाटक में 1 है। तो एनएमडीसी अपनी सभी प्रोजेक्ट से कुल कितना आयरन ओर उत्पादन करती है? तो ये दोस्तों 30 मिलियन टन से अधिक जो है कि ओवरऑल 30 मिलियन टन से अधिक वार्षिक जो है कि उत्पादन करती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनएमडीसी दंतेवाड़ा के प्रोजेक्ट में पाए जाने वाले आयरन ओर का परसेंटेज कितना है? तो दोस्तों एनएमडीसी दंतेवाड़ा के जो लगभग यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट हैं उनमें किसी में 65% है, किसी में 66% प्लस है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 65% प्लस जो है कि आयरन ओर के जो है कि उसमें जो है कि मात्रा पाए आयरन एफ की फेरस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उस आयरन ओर में एफ यानी कि आयरन की मात्रा हमारी 65% से अधिक पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमडीसी किरांडुल कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों एनएमडीसी किरांडुल हमारा जो है कि अप्रैल 1968 में स्थापित हुआ। ठीक है दोस्तों, एनएमडीसी किरांडुल हमारा कब स्थापित हुआ है? वो अप्रैल 1968 ईस्वी में स्थापित हुआ है। नोट्स में ये लिखेंगे, हम लोग देखेंगे कि यह माइंस बेलाडीला 14 के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, जब 1968 में स्थापित हुआ था तो यह माइंस बेलाडीला 14 के नाम से जानी जाती है या जाना जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेलाडीला डिपॉजिट 11/C कब स्थापित हुआ? ठीक है दोस्तों,
तो ये जून 1988 में स्थापित हुआ है। ये बैलाडीला डिपॉजिट 11/C का जो माइंस है, खदान है, जैसे दोस्तों NCL है तो NCL में 10 प्रोजेक्ट हैं, यानी 10 अलग अलग खदानें हैं। वैसे जो है कि NMDC भी जो किरांडुल प्रोजेक्ट है उसमें भी अलग अलग माइंस जो है कि अलग अलग समय पे जनरेट हुई, तो उनका जो है लोकेशन के आधार पे नामकरण किया गया है। तो बैलाडीला डिपॉजिट 11/C हमारा कब स्थापित हुआ है? जून 1988 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बैलाडीला जो कि किरांडुल के अंतर्गत आता है, बैलाडीला डिपॉजिट 11/C में टोटल कितने एम्प्लाई हैं? तो दोस्तों 1600 एम्प्लाई हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 1600 एम्प्लाई हैं। नोट कितना, नोट्स में हम लोग देखेंगे 5.5 मिलियन टन, 5.5 मिलियन टन ROM पर ईयर इनका जो है कि कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। NMDC बछेली कॉम्प्लेक्स कब बना था? तो दोस्तों NMDC बछेली, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, किरांडुल कब हुआ, ठीक है, और बैलाडीला 11/C कब बना, बाकी NMDC बछेली कॉम्प्लेक्स कब बना, तो ये जनवरी 1977 ईस्वी में तैयार हुआ। ठीक है दोस्तों, बाकी किरांडुल हम लोग जानते हैं 1968 में। अब यहाँ पे नोट्स में देखिए इसकी कैपेसिटी मैंने लिख रखी है 6 मिलियन टन ROM पर ईयर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। NMDC बछेली कॉम्प्लेक्स में कुल कितने एम्प्लाई हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों डाटा जो है 30 जून 2021 तक का है। NMDC ने 30 जून 2021 तक का डाटा प्रिपेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग ये एम्प्लाइयों की संख्या है, ध्यान रखिएगा आप लोग। NMDC बछेली कॉम्प्लेक्स में अभी फ़िलहाल 1440 एम्प्लाई हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। NMDC बछेली के टनल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों NMDC बछेली की जो टनल है जिसमें ये कन्वेयर वगैरह चलती हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, तो वो सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 2.2 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है NMDC बछेली के सिंगल डाउन हिल कन्वेयर की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों NMDC के जो सिंगल डाउन हिल कन्वेयर है जिसके थ्रू जो है कि आयरन और डिस्पैच होता है, उसकी लंबाई हमारे यहाँ पे 2.5 किलोमीटर कन्वेयर की लेंथ है। ठीक है दोस्तों, यानी 2.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। अगर प्लीज़ चैनल को जो है कि पहली बार मेरे वॉच कर रहे होंगे इस वीडियोज़ को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी बहुत जल्द से जल्द कुछ ही घंटों में मैं जो है कि आपको जो है कि इसका सेकेंड पार्ट जो है कि प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है कि पार्ट 1 से ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल जो है कि पार्ट 2 है। रिकॉर्ड कर चुका हूँ दोस्तों, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक्स।